जय हिंद। हम आपको रूट और स्टेम के बारे में समझा दिए थे, यानी जड़ और तना में समझा दिए थे। अब पत्ती समझा देते हैं। देखिए पत्ती जो होता है ना, लीफ, ये पेड़ पौधों का लेटरल डेवलपमेंट वाला भाग होता है, बाहरी भाग होता है पत्ती। पत्ती के बारे में हम समझते हैं। देखिए जो तना होता है बहू, ये तना का यहाँ पर तो जहाँ गांठ होगा, जहाँ से पत्तियाँ वगैरह निकलती हैं, उन्हें नोड बोलते हैं, और पत्ती यहाँ से ऐसे निकलता है। ये हो गया आपका पत्ती बहू। पत्ती को हम लोग, जहाँ से पत्ती स्टार्ट हुई रहती है ना, इस भाग को हम लोग कहते हैं वृंत या पेसियोल कहते हैं। इसे हम लोग पेसियोल कहते हैं। इस पेसियोल का काम क्या होता है भाई? तो ये पत्ती को उठा के रखता है। किधर उठा के रखेगा? तो जिधर धूप आ रही है उधर उठा के रखता है। तो ये हो गया आपका क्या चीज़? पेसियोल। हम पी लिख देते हैं, हालांकि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका हम PDF दे देंगे। तो ये आपका पेसियोल, ये P हो गया। अब इसके बाद यही पेसियोल आगे जाकर पतला हो जाता है, और ये पतला होकर ना वृंत मिडरीप बन जाता है। तो हम उसको आगे समझाएंगे। और यहाँ से अब पत्ती स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गई भाई पत्ती आपकी। ये देखिए पत्ती का बीच का भाग मध्य सिरा कहलाता है। ये बीचों बीच में रहता है, ये सबसे मोटा होता है बीच में, ये वृंत का ही अगला भाग हो जाता है। तो ये हो गया मध्य सिरा। अब इसमें से निकली रहती हैं छोटी छोटी सिराएं सब। ये छोटी सिरा हो गई। अब इस छोटी सिरा से कुछ और भी सिराएं निकली होती हैं, वो और भी छोटी होती हैं। ये इसको हम ब्लू कलर से कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो बीच में ग्रीन कलर का है हम उसको ब्लैक कर देते हैं ताकि ज़्यादा दिखेगा। इसे हम लोग कहते हैं मध्य सिरा या मिड रीप। ये पूरे बीचों बीच में जाता है मध्य सिरा। और ये जो ऊपर ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है, ये क्या चीज़ है भाई? सिरा है। और इसी में जो ब्लू कलर से जो दिख रहा है, ये छोटी सिरा है। तो ये हो गई भाई आपकी पत्तियाँ। पत्ती का जो सबसे अगला भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं एपिक्स। ये एकदम नोकीला भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं? एपिक्स। तो यहाँ हम ए लिख देते हैं, ये हो गया एपिक्स। और ये जहाँ से निकला है, इसे क्या कहते हैं? पेसियोल या वृंत कहते हैं। पत्ती का जो सबसे साइड का एरिया होता है ना, एकदम किनारे वाला भाग, उसे हम लोग कहते हैं मार्जिन। मार्जिन मतलब एकदम लास्ट हो गया यहाँ पे पत्ती। बीच वाला हो गया मिड रिब, और ये हो गया वेन, और ये हो गया वेनलेट, यानी मध्य सिरा, सिरा और छोटी सिरा हो गया। पत्ती का जो पत्ती हम लोग उठाते हैं उसे हम ब्लेड कहते हैं। ब्लेड यानी ये पूरा पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लेड कहते हैं। समझ में आया? अब पत्ती के ऊपर हम देखते हैं एक हरे रंग का धब्बा पाया जाता है। ये हरा हरा धब्बा पाया जाता है, हालांकि हम इसमें लाल दिखा रहे हैं। तो ये धब्बे पाए जाते हैं। इन धब्बों को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर होता है क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में मदद करता है पत्तियों को भोजन बनाने। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये तो हो गया भाई वृंत। यहाँ से ऐसे निकलेगी, ऐसे पत्ती मान लीजिए ये यहाँ पर। अब इस पत्ती पे ना छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। अब दोनों में अंतर समझिए। ये जो छोटा छोटा धब्बा है उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो फोटोसिंथेसिस करता है। और ये जो छोटे छोटे धब्बे हैं इसे हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होता है, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं रंध्र। ये रंध्र क्या करता है? जो जड़ पानी सोख के लाया है, उस एक्स्ट्रा पानी को वो ऊपर उड़ा देता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ऊपर उड़ा देगा। तो इसका पहला काम एक्स्ट्रा पानी को ऊपर उड़ा देता है। इस क्रिया को हम वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। वाष्प उत्सर्जन, जहाँ पर जंगल ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा होता है, और यही ऊपर जाके बादल बन जाता है और बारिश कराते हैं। लेकिन जहाँ पर जंगल नहीं रहते हैं वहाँ वाष्प उत्सर्जन नहीं हो पाता है और वर्षा अच्छी नहीं होती है। तो वाष्प उत्सर्जन में जंगल कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये समझ में आ गया। अब इस जो स्टोमेटा है, रंध्र है, इसका जो मेन काम है वो समझिए। फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना, यानी गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो इसी छेद के माध्यम से होता है, जिसे हम रंध्र या स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस अलग चैप्टर है, वहाँ हम पूरे प्रोसेस को समझाएंगे। यहाँ पत्तियों के भाग समझ गए होंगे। छोटे छोटे हरे धब्बे को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और छोटे छोटे छेद को हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। इनके काम क्या होते हैं, समझ में आ गया? पत्तियों पर उपस्थित क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। अब हम पत्तियों के प्रकार समझ जाते हैं। पत्ती कितने प्रकार की होती है, ध्यान से समझिए। पत्ती का जो बाहरी भाग होता है उसके आधार पर हम पत्ती को दो भाग में बांट सकते हैं। एक पत्ती होती है जिसे हम कहते हैं सरल पत्ती, और दूसरी होती है संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती, इस संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती, इसको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लीफ कहते हैं, इसको सिंपल लीव्स कहते हैं। इसे सिंपल कह दीजिएगा और उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कहिए। ये दो टाइप की लीव्स हो गई। इसमें क्या होता है? वैसा लीफ यानी वैसी पत्ती जिसका बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? मार्जिन। जिसका मार्जिन जो होता है एकदम सिंपल सा होता है, इस तरह से कटा पीटा नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल लीव्स कहते हैं।
और वैसी पत्ती जिसका मार्जिन ऐसे कटा पिटा रहे, बाहरी भाग ऐसे कटा रहे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त पत्ती। जैसे गुलाब की पत्ती, नीम की पत्ती इस टाइप की होती है। वही आप देखेंगे पीपल, केला, आम, इस सब की पत्तियों का बाहरी एरिया जो होता है वो एकदम मतलब क्लियर होता है, कटा पिटा नहीं रहता है। तो बाहरी मार्जिन के आधार पर आप पत्तियों को कितनी भाग में बांट दिए, 2 भाग में। आप इमेज में देख के फर्क पता कीजिए। अगर आप ये इमेज देखेंगे तो ये पत्ती का जो साइड का एरिया है ये थोड़ा थोड़ा अंदर की ओर ऐसे कटा कटा है, तो ये कटा होने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लीफ। वहीं आप इन पत्तियों को देखेंगे तो इसका बाहरी भाग एकदम क्लियर है, तो इसे कौन सा लीफ कहेंगे, सिंपल लीव्स। ये तो पत्तियों का विभाजन हो गया साइड के आधार पर। अब पत्तियों के अंदर जो सिराएं होती हैं, सिरा मतलब समझते हैं ना, आपको बताया था वेन, ये वेन, इन सिराओं के आधार पर भी पत्तियों को हम 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटेंगे, 2 भाग में। कौन कौन सा भाग, तो देखिए सिरा के आधार पर पत्ती 2 भाग में बटेगी। एक होती है एकांतर पत्ती, वैसी पत्ती जिसका जो सिरा होता है, यानी जो देखिए हम साइड की बात नहीं कर रहे हैं, सिरा यानी बीच वाले सिरा, ये एकदम ऐसे लाइन से होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, पैरेलल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एकांतर कहते हैं। जैसे आप केला का पत्ती देखे होंगे। अब पत्ती होती है जालिकावत, वैसी पत्ती जालिकावत कहलाती है जिसमें जो वेन होते हैं, ये जो सिराएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूप में होती है। देहात में बोलते हैं एकदम गुचुर मुचुर, तो इस तरह से रहेगा गुचुर मुचुर करके, तो क्या है, जाली के समान, तो जालिकावत। और सीधा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, एकांतर। समझ में? आप पहले इमेज देखिए फिर समझिए आगे। देखिए ये जो पत्ती है ये कैसी है, तो ये एकांतर पत्तियां हैं, क्योंकि इसकी जो सिराएं हैं एकदम लाइन से ऐसे ऐसे है। केला का हो गया। धान गेहूं का भी देखिएगा तो ऐसे ही होता है, मक्का का भी सेम होता है। इसकी भी पत्तियों की जो सिराएं होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं। ध्यान से समझिएगा। अब अगर ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, तो इसे हम लोग कहते हैं जालिकावत। जैसे ये देखिए आम वगैरह का देखेंगे तो अंदर से एक तो ये रहता ही है, उससे छोटे छोटे भी निकले रहते हैं, ये सब तो जाली के समान बिखरा रहेगा, तो इसे क्या कहते हैं, जालिकावत। अब ये दोनों में हमको फायदा क्या होगा, वैसी पत्तियां जो लंबी होती हैं, जनरली जो लंबी होती हैं वो एकांतर रूप में होती हैं, और इनमें लगने वाले फल का जो बिया होता है वो एक ही होता है। बिया के अंदर ना 2 भाग नहीं हो सकते। जैसे आप गेहूं देखिए, गेहूं का छिलका हटाएंगे तो एक ही गेहूं निकलेगा, उसको आप 2 भाग में नहीं तोड़ सकते हैं, फूट जाएगा। धान देखिए, धान को खोलेंगे तो एक ही चावल निकलेगा, 2 भाग में करेंगे तो टूट जाएगा। आप मक्का देखिए, मक्का को हटाएंगे तो उसमें जो बिया होता है वो एक ही रहता है, मतलब लाइन से बिया के समूह रहते हैं मक्का में, लेकिन एक बिया को आप चाहेंगे 2 भाग में तोड़ना तो नहीं टूट पाएगा। केला का काला काला बिया होता है छोटा सा, आप 2 भाग में चाहेंगे तो नहीं टूट सकता है। तो जिनकी पत्तियां लंबी होती है ना, उनका बिया अकेले ही रहता है, 2 भाग में नहीं टूटता है। तो ये एकांतर पत्तियों की विशेषता है। दूसरा, ये जो जालिकावत होती हैं, इनकी पत्तियां छोटी होती हैं। साइज में कैसी होंगी, तो भैया ये साइज में बहुत छोटी पत्तियां होती हैं और जालिकावत होती हैं। अब इनका जो बीज होता है, इनके बीज को अगर खोलिएगा तो वो 2 भाग में बट जाएगा। जैसे आम को खा के आप गुठली जो होता है, गुठली को फोड़िएगा तो गुठली का जो कड़ा वाला भाग है वो बाहर, और उसके अंदर सॉफ्ट टाइप की गुठली होगी जो 2 भाग में बट जाएगी। देहात में उसके बीच में एक नीम का पत्ती डाल के पिपीड़ी बजाता है, तो जो छोटी पत्तियां होती है उसका बिया 2 भाग में बढ़ जाता है। आप और एग्जाम्पल देखेंगे, जामुन देखिए, जामुन की पत्ती छोटी होती है, उस जामुन को खा लीजिएगा, उसके बाद उसका जो बिया होगा उसको ईंटा से फोड़िएगा, उसके अंदर 2 भाग निकलेगा, तो वो 2 बीज पत्री हो जाते हैं। आप चना देखिएगा, चना की पत्ती छोटी होती है और ऐसे ही उसकी पत्तियों पर जालिकावत होता है। चना भिगाइएगा, उसका छिलका हटाइएगा तो 2 दाल निकल जाएगा। जबकि धान को भिगा के निकालिएगा तो 2 चावल थोड़ी निकलेगा, एक ही निकलता है, जबकि उसका दाल 2 भाग में बढ़ जाता है, मूंगफली 2 भाग में बढ़ जाता है। तो जिसका बिया का अंदर वाला भाग 2 भाग में बढ़ जाए उसे कहते हैं द्विबीजपत्री, और जिसके बिया का अंदर वाला भाग केवल एक ही रहे उसे कहते हैं एक बीजपत्री। जैसे धान खोलेंगे तो बिया निकलेगा, जो इसे हम चावल कहेंगे, तो वो क्या हो गया भाई, एक बीजपत्री। गेहूं एक बीजपत्री। जितनी लंबी पत्तियां वाले होते हैं, लंबी पत्ती वाले एक बीजपत्री, और जो छोटे और जालिकावत होते हैं वो द्विबीजपत्री। पत्तियों का आप विभाजन देखें कि अगर पत्ती का बाहरी भाग कटा पीटा नहीं है तो इसे हम कहते हैं सिंपल लीफ, और अगर बाहरी भाग कटा पटा है इसे तो इसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड लीफ। तो ये यहाँ हम समझा दिए।
अब हम आपको सिरा विन्यास भी बताए थे कि अगर पत्ती एकदम सीधा है इसका सिरा विन्यास तो इसे क्या कहेंगे, एकांतर। और पत्ती अगर छोटी है और उसका सिरा विन्यास ऐसे जाली के समान निकला हुआ है तो इसे हम क्या कहते हैं, जालिकावत। ये 2 बीजपत्री होता है और ये कैसा होता है, 1 बीजपत्री। अब हम लोग देखते हैं रूपांतर, पत्तियों का रूपांतर। पत्तियों का रूपांतर कैसे हो जाता है, जिन पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है उनकी पत्तियां कांटे का रूप ले लेती हैं। तो यानी पत्ती का रूप बदल गया, हल्का सा बदला, तो उसे कहते हैं रूपांतरित पत्ती, मॉडिफाइड। तो पानी की कमी कहाँ होती है, रेगिस्तान में। तो ऐसे पत्तियों को हम क्या कहते हैं, जीरोफाइटिक। जैसे आप कैक्टस देखे होंगे, कैक्टस आप देखेंगे, जैसे ये कैक्टस है, ये भी पत्तियों का रूपांतर है, लेकिन ये जल की कमी से हुआ है। जल की कमी से जो रूपांतर होता है तो ऐसे पत्तों को मरुद्भिक या जीरोफाइटिक के नाम से जानते हैं। तो ये भी पत्ती देख रहे हैं, ये किसका रूप ले ली, ये कांटे का रूप। इसके 2 फायदे, मरुस्थल में जल की कमी होती है, कांटा हो जाने से एक तो इसको कोई जीव जंतु जल्दी खाएंगे नहीं, दूसरा जो वाष्प उत्सर्जन जो पानी उड़ा रहा था ये कांटा पानी को उड़ाने नहीं देगा। पहला रूपांतरण ये हो गया जीरोफाइटिक, यानी कांटे का रूप ले लेती हैं। दूसरा होता है कि नाइट्रोजन की कमी से ये जो पत्तियां होती हैं वो कीट भक्षी हो जाती हैं। कीट भक्षी पौधों पत्तियों को हम नेफेंथस या पिक्चर प्लांट कहते हैं। नेफेंथस प्लांट या पिक्चर प्लांट के नाम से जानते हैं। उसका इमेज देख लीजिए। जब पत्तियों में नाइट्रोजन की कमी हो जाए, जमीन से नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, तो पत्तियों को पता है कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं इनका शरीर प्रोटीन से बना है और प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजन का एक अच्छा स्रोत होता है। अतः हम इन कीड़े मकोड़ों को खा लेंगे तो प्रोटीन मिलेगा, और प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन की कमी से पेड़ पौधे कीट भक्षी हो जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे इसका ये ऊपरी भाग खुला हुआ है, ये कीट इधर जा रहा है। जैसे ये एंट्री करेगा इसमें अंदर जाएगा ना तो ये यहाँ से बंद हो जाएगा और वो अंदर मर के उसी को, जैसे कैसे पेड़ पौधे खाद को सोख लेते हैं वैसे ये मरेगा, इसके सड़े हुए शरीर को सोख लेंगे। तो दूसरा रूपांतरण आप समझ गए। कौन सा दूसरा रूपांतरण था भाई, तो पहला क्या था, जीरोफाइटिक जल की कमी से, और दूसरा नाइट्रोजन की कमी से ये पिक्चर प्लांट या नेफेंथस। इसका पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से ले लेंगे। तीसरा जो रूपांतर होता है वो टिंड्रल होता है। टिंड्रल क्या होता है, तो पेड़ पौधों में, सब्जियों में देखेंगे ना तो आप एक लत्तीदार ऐसे आप रूप देखेंगे सब्जियों में, नेनुआ वगैरह में देखेंगे तो ऐसे फल के आगे बढ़ जाता है। स्प्रिंग बोलते हैं जिसे प्रतान कहते हैं, वो भी किसका रूप है, पत्तियों का ही रूप होता है टिंड्रल भी। यहाँ देखेंगे नेनुआ में यहाँ पे आपको इस तरह से स्प्रिंग टाइप का दिखेगा, इसी के सहारे ये दीवार वगैरह पे चढ़ जाते हैं। तो पत्तियों का आप 3 तरह का रूपांतरण भी देख लीजिए। आई होप आप पत्ती समझ गए होंगे। इसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फूल के बारे में A to Z चीज़ बता देंगे, फ्लावर क्या होता है। जय हिंद।